मैम बहुत बड़ा अभिनंदन और बहुत बड़ा स्वागत। यहाँ है यहाँ गुजर की चमक छोड़ जाएंगे और पहचान अपनी दूर तक छोड़ जाएंगे। कई पहचानें ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे समय तक हमको हमेशा चिरस्थायी रहती हैं स्मृतियों में, और ऐसी कार्यकुशलता होती है, उसमें ऐसी दक्षता होती है कि हमें हमेशा वो चीज़ें मस्तिष्क में रहती हैं, खुशबू की तरह महकती हैं। तो आज ये अवसर है हमारी प्यारी आदरणीय पांडे मैम के सेवानिवृत्ति का जो अभिनंदन समारोह है, तो इस अवसर पर आदरणीय प्रधानाचार्य मैम और सेवानिवृत्त होने वाली हमारी इंदिरा पांडे मैम, हमारी मैडम बहुत बहुत बधाई है कि आज के इस समय में, जब जटिल समय में सुगमता से सारी सर्विस को बहुत अच्छे से निभाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। और मैं ये चाहूंगी कि जो है कर्तव्य ध्वनि से इसका जो है मतलब ये सुशासन कहा जाएगा इसको, बहुत अच्छे अर्थों में आपने निभाया है। और जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं आज के समय में, जो दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो रही हैं, हम देख रहे हैं, नौकरी करना कठिन होता जा रहा है, आपने सारी चीज़ें कुशलता से संपादित की। इसके लिए आपको पुनः पुनः इस विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आज आपने जो इस विद्यालय को जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। हमेशा मैम से कि वे पांडे मैम का माल्यार्पण करें, बधाई दें और बहुत बहुत साधुवाद दें इस जो है उपलब्धि के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज का दिन हमारे लिए उपलब्धि है, मैम के लिए उपलब्धि है, हम सबके लिए उपलब्धि है। और इन मालाओं में जो फूल है, ऐसे ही सुगंधित आपका जीवन रहे मैम, ये हमारी प्रार्थना है, ये कामना है। बेटा ऊपर भी चेक कर लेना कि आराम करें। ये देखिए जितने मालाएं गले में आ रही है, जितनी गले में आ रही है, ये सारी हमारी दुआओं के फूल हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। ये मेरे साथ ही रहेंगे। जो हमारे साथी क्योंकि बहुत पता की बात बोली कि हम भी आपकी तरह रिटायर हो। अपने सींचे आपके फूलों की बरसात और जीवन भर मिलती रहे खुशियों की सौगात। तो आप हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा नई नई खुशियां आपका दरवाजा खटखटाएं। और सुंदर और सुखद पल सहेजने के लायक हमेशा प्यारे पल। एक कोई फोटो दे दो। ये सुंदर पल मैम हमेशा आपको भी याद रहेंगे और हमें भी हमेशा याद रहेंगे, है ना? ऐसा हुआ है कि एक लंबे समय से पांडे मैम यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। होता है तो कहाँ उड़ जाता है पता नहीं चलता। बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो लंबे समय से मैम के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके अपने अनुभव हैं। और आज मैं अनुभव साझा करना चाहूँगी कि जो पांडे मैम के साथ वक्त बिताया है, उनके व्यक्तित्व पर और उनके कार्यशैली पर, वो ताकि हमारे लिए नज़ीर भी बने, ताकि एग्जाम्पल बने, ताकि उदाहरण बने। और इस क्रम देखो पांडे मैम हमारे स्कूल की वरिष्ठतम शिक्षिका थी। जब स्कूल का जो नेचर है वो बहुत सिंपल है, बहुत पेशेंस है मैम में, बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंस लेवल, क्योंकि बहुत अपोजिट है। इसके लिए जब भी जाओ मैम के पास में, अगर जो भी हेल्प वो मैम पूरे तरीके से हमेशा वो करती है। तो बहुत अच्छा पांडे मैम के लिए मेरा एक ही सब्जेक्ट हमारा एक ही रहा है, दीपा मैम जो कभी को बताया, बोलना सबसे बड़ी बात है। कभी किसी को कोई
स्टार्ट किए, तो कुछ दिनों को बड़े आराम से आगे बढ़ जी जी भगवान उनको स्वस्थ रखे और वो भी ऐसे ही चलाए। बच्चों को होल्ड करना, मतलब मैंने ये देखा ना कि पांडे मैम ने कभी भी ऐसा मतलब ऐसे कभी परेशान ही नहीं देखी। और उसके बाद शायद उसी टाइम कुछ मैम की कुछ ऐसे इंसिडेंट भी तभी सुना था मैंने, लेकिन मैम ने आज तक इतने सालों 10 साल मुझे भी हो गया, मैम ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई दुख वाली बात कभी शो नहीं हुई मैम। ये वाला तो इनका मतलब ऐसा प्लस एटीट्यूड है ना कि जब भी देखिए मतलब बोल्ड भी है जी, है ना, पेशेंस भी काफी है, और अप एंड डाउन तो हर लाइफ में होते हैं। तबीयत भी खराब है तो शायद इन्होंने कभी अपना उसका वो भी नहीं शो नहीं किया कि मेरी इतनी तबीयत खराब है या मैं ये नहीं कर रही हूँ या मैं वो नहीं कर रही हूँ। मतलब स्मूथली सारा काम मैंने तो मतलब बहुत बड़ी गुड़ कह लीजिए मैम, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। तो मैं मैम के लिए आगे यही कहूँगी, मैम ऐसी रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, सबको अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं, बस। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही मैम। मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ ना कि ये जो अपने ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं ना, मैं तो कविताओं की दुनिया जीती हूँ, तो जरा तक हो जाता है उस मौसम से डर जाते हैं, खुशियों के अभ्यस्त हुए हम कुछ गम से डर जाते हैं। पैनिक वो लोग हो जाते हैं जो जरा सा खुशियों के, हमें आदत होती है कि यहाँ पे ठीक मिलेगा, मेरे मन के मुताबिक ना मिला तब हम पैनिक हो जाते हैं। लेकिन चुनौती जीवन की ये है कि हमारे सामने गड़बड़ स्थिति भी है तो भी हम कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, स्थिर प्रज्ञ कहते हैं इसे हिंदी में, तो वो है। और इसके लिए मुझे अशोकन जी का एक शेर याद आ रहा है कि तुम अंधेरे से डरे दिन और काले आएंगे, हाँ अगर बढ़ते रहे निश्चित उजाले आएंगे। तो ये जो आज उजाले हैं जो हम कह रहे हैं कि मैडम ने इतनी बढ़िया बखूबी अपनी सर्विस निभाई है, वो इसी के बलबूते इतना। मैम के साथ काम करते बहुत समय हो गया है। मैं यही कहूँगी कि जो बात सब कह रहे हैं वही चीज़ मुझे भी लगा कि जैसे कि मैं बहुत जल्दी अपना आपा खो रही थी, मेरा ये अवगुण। लेकिन पांडे मैम को मैंने कभी अपना आपा खोते हुए नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं देखा, और अपने काम को सही तरीके से, अगर वैसे काम नहीं भी हो रहा है तो वो कहती कि ठीक है हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाए, आज नहीं होगा मतलब थोड़ी देर में हो जाएगा, काम होगा ही होगा। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, या फिर हम बहुत ज्यादा डरे नहीं, इस तरह से नहीं करें। यही कहूँगी कि मैम का आगे की लाइफ अच्छे से जाए, मैम स्वस्थ रहें और खुश रहें। चलिए धन्यवाद। देने के लिए आसान नहीं होता हर मौसम में चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, सदा सर्वदा सहयोग नेक भाव से हृदय की आभा को बनाए रखना, जीवन में जीवंतता के फूल खिलाए रखना, जीवन की दुर्गम राहों पर अपनी कर्मठता और सरलता के विशिष्ट चिन्ह बनाने वाली श्रीमती इंदिरा पांडे ने शिक्षा जगत में सेवा का उद्यत लक्ष्य चुना, जो 34 वर्ष की लंबी सेवा देने के पश्चात आज दिनांक 31 मार्च 2025 को शासकीय सेवा से निवृत्त हो रही हैं। इस अवसर पर GGIC बाजपुर का समस्त विद्यालय परिवार आपके स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करता है। आपने अपनी समर्पित विशिष्ट कार्यशैली से प्रत्येक दायित्व को कुशलता से निभाते हुए अमिट छाप छोड़ी है। वास्तव में ये अभिनंदन पत्र बानगी भर है। आपके व्यवहार और आपकी जो कार्यशैली है उनके जो उनको लिखना तो मुमकिन नहीं है, वो अपने स्वयं। मैं तो 2 साल से देख रही हूँ मैम को, 2 साल अब जुलाई में लगभग पूरे हो जाएंगे। 2 साल से मैंने मैडम का व्यवहार देखा तो काफ़ी सहयोगी और न्यायवादी और सभी को साथ रख के चलने वाला, सभी की राय से चलने वाला, और सभी हंसते हंसते कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी झेला। तो मैडम के आगामी जीवन के लिए यह कामना करती हूँ कि मैम दीर्घजीवी रहें, उनका आगामी जीवन बहुत अच्छा रहे और वह स्वस्थ रहें। ज्वाइनिंग करवाई थी और मैं मैम की पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित भी हुई थी कि ऐसा होता, मेरे पे विश्वास किया बिना मुझे जाने, और मुझे हमेशा रहता है कि उन्होंने मुझे विश्वास से काम किया, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं पूछ पात के अच्छा ही करूँ। और मैम ने कभी रोका टाकी भी नहीं किया, और कभी भी मैंने कभी बोला कि मैम ये प्रॉब्लम है तो मैम देखती जरूर किया, प्रिंसिपल है ना तो देखती जरूर और मुस्कुरा के बोलती थी जाओ। तो मुझे अरे हमेशा खुश रहती थी। तो मैंने भी मैम को इतने
4 वर्षों में जो भापा है और सीखने का भी प्रयास किया है कि मैम हमेशा कूल रूट बन के आई हैं और बोलती भी वैसी हैं। और वो ये कि हमारे सजती रहे खुशियों की महफिल, खुशियाँ इतनी सुहानी रहे, आप जहाँ भी जाओ जिंदगी में इतने खुश रहो कि हर खुशी आपकी दीवानी। क्या बात है, और मेरा साथ जैसे बना था ऐसे ही आगे भी बना रहे और ये जहाँ भी रहे खुश रहे और इनका जीवन स्वस्थ यादें हैं और बहुत सारी बातें हैं। और अब मैं हमारी जो प्रधानाचार्य मैम हैं उनसे मैं निवेदन करूँगी। में मैडम ने अपना कभी भी किसी तरह का कि उस अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, ये फैक्ट मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपने काम के आगे उस चीज़ को आड़े ना आने दें। और ये बात बहुत बड़ी चीज़ होती है हर व्यक्ति के लिए, और लेकिन उसको हमेशा के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन भी है, अनुभव भी रहा। मैम के साथ बहुत अच्छे हमारी अच्छी मतलब एक्सपीरियंस भी है। तो इसलिए क्योंकि जब मैं शुरू में आई तो मैम थी मतलब हमारी मैम थी, मैम के टाइम में मैंने ज्वाइन किया और उस समय पर जब वही समझ आया तो मैम की सब चीज़ों के लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आपके बोल्डनेस और आपकी हिम्मत, आपके सालों स्वागत की मैं बहुत बड़ी वो सब चीज़ों को मैं आगे एडमायर करके और फॉलो भी करूँगी मैम। थैंक यू सो मच मैम। बदौलत और अपने व्यवहार की बदौलत और अपने ज्ञान की बदौलत आपने इतनी जो है ख्याति अर्जित की, इतना जो मुकाम हासिल किया है। और मैम अब आपसे निवेदन है कि बहुत सहयोग दिया आप लोगों ने, जो चले गए वो भी बहुत अच्छे थे और जो नए आए, एक बार तो बहुत कम टीचर हो गए थे लेकिन थोड़ा उम्मीद टीचर आई, मैडम अर्चना मैडम और रावल मैडम आई थी, शशि मैडम आई थी। शशि मैडम आई नहीं आई? शशि मैडम आई थी। ये लोग बहुत अच्छे कर्मठ और ज्ञान के भंडार में कहूँगी, किसी काम में कोई कमी नहीं। चाहे अभी भी देखिए गीता मैडम ने, अर्चना मैडम ने कंप्यूटर का उसमें जो भी पूछो, मैडम मोबाइल का कुछ भी नहीं आता, सीधे अर्चना मैडम के पास ही आती है, कमेंट आ जाती है क्योंकि मुझे इतना कुछ उसमें नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है। तो अप्रिशिएट किया वो भी आप लोगों की बदौलत। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी और इतना टैलेंट ये लगाव जहाँ होगा वहाँ बड़ा दुर्घटना छोड़ना अपना कुछ नहीं है। हम भी टेम्परेरी हैं दुनिया में, ये घर है, आज मेरा है कल को पता नहीं किसका। बच्चे हैं, बच्चे पालना हमारा कर्तव्य है, अच्छा बनाना हमारा कर्तव्य है। ये पता नहीं वो मतलब आगे जा कर के प्रोग्रेस करेंगे तो वो भी हमारे क्या, वो भी समाज के हमारा भी बहुत अच्छा। मेरा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहे बहुत अच्छे रहे, तो बहनों बहुत अच्छा आप लोगों का साथ रहा और आगे भी रहेगा। मैं डिपार्टमेंट से रिटायर हो रही हूँ लेकिन आपके दिलों से या मेरे दिल से आप लोग नहीं जा रहे थे। मेरा बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया यहाँ पे और आप इसी तरह से हमेशा खुश रहें, आगे उन्नति करें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, आगे उन्नति करें। बहुत अच्छी बातें बताई और आपका साथ वास्तव में आपने सही कहा कि पद से रिटायर है, हृदय से रिटायर नहीं है, हृदय में हमेशा है। तो आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर की नहीं, रोज यहीं पर हैं, आप मिलते रहेंगे तो आपके आशीर्वाद हमारे पास बने रहेंगे। और तो आप भी जाओ।
सामने